मुंबई हॉन्टेड प्लेस। मुंबई की कुछ ऐसी जगह जिन्हें लोग हॉन्टेड मानते हैं। क्या आपको पता है कि मुंबई में कुछ ऐसे घर, होटल, स्कूल और सोसाइटी हैं जहां पर भूत प्रेत आत्माओं और अन्य अलौकिक शक्तियों का साया माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इन जगहों पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण यहाँ पर लोग आने से डरते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो मुंबई की सबसे प्रसिद्ध हॉन्टेड सोसाइटी पवन हंस क्वार्टर से। पवन हंस क्वार्टर दोस्तों मुंबई के जुहू इलाके में पवन हंस क्वार्टर एक डरावना और रहस्यमय स्थान है। यहाँ एक पीपल का पेड़ है जिसके पास 1989 में एक 20 साल की लड़की सलमा ने अपनी जान दे दी थी। बताया जाता है कि सलमा ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी, लेकिन उसके जिंदगी खत्म करने के पीछे का कारण कोई भी नहीं जानता। सलमा के जाने के बाद से लोगों को महसूस हुआ कि उसकी जली हुई आत्मा पीपल के पेड़ के पास मंडराती है। कुछ लोगों को उसका स्पर्श महसूस होता है, कुछ तो उसकी आवाज भी सुनते हैं और यहाँ तक कि कुछ को उसका साया तक दिखाई पड़ा है। आए दिन इस जगह से इस तरह के डरावने किस्से सुनने को मिलते रहते हैं और कोई भी शाम के बाद इस जगह पर नहीं आता था। लेकिन फिर पवन हंस क्वार्टर में सलमा के प्रेत का प्रकोप से बचने के लिए स्थानीय लोगों ने पीपल के पेड़ के सामने हनुमान मंदिर का निर्माण किया और मंदिर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, मंत्र पाठ, प्रसाद वितरण, भजन कीर्तन ये सब शुरू हो गया। बताया जाता है कि वहाँ मंदिर बनने के बाद से इस जगह को दोबारा से इस तरह के डरावने किस्से सामने आने बंद हो गए। नंबर 2, जागेश्वरी एरिया। दोस्तों मुंबई के जागेश्वरी इलाके में एक गुलाबी रंग की इमारत है जिसका दूसरा फ्लोर एक भूतिया स्थान बताया जाता है। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि इस मकान में पहले एक एयर होस्टेस रहती थी जिसको जान से मार दिया गया था और तभी से यहाँ खतरनाक घटनाएं होने लगी थी। उस एयर होस्टेस की आत्मा अभी भी इस घर के दूसरी मंजिल पर भटकती रहती है। बाद में किसी और ने इस मकान को किराए पर लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ पर कोई प्रेत है। इस मकान के पास से गुजरने वाले लोगों को कभी कभी महसूस होता है कि कोई महिला छत पर रोती हुई दिखाई पड़ती है जो मकान की ओर इशारा करती है। वहीं कुछ लोगों को महसूस हुआ है कि मकान में कुछ सन्नाटे सुनाई पड़ते हैं, जैसे कि सीने में चाकू मारने की आवाज भी लोगों को आती है। ये बेहद डरावनी जगह बन चुकी है जहाँ कोई भी देर रात में गुजरना नहीं चाहता, मगर वहीं इस घर में अभी भी लोग रहते हैं। अब वो लोग आखिर कैसे रह लेते हैं ये तो वही जाने। नंबर 3, वृंदावन सोसाइटी। दोस्तों मुंबई की ये एक ऐसी जगह है जिसे लोग हॉन्टेड मानते हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार इस सोसाइटी की बिल्डिंग में कभी किसी व्यक्ति ने अपनी जान दे दी थी और उसकी आत्मा अब वहाँ के रहने वाले लोगों को परेशान करती है। कुछ लोगों का कहना है कि उसके भूत ने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारा है और कई अनोखी हरकतें हुई हैं। दरअसल वृंदावन सोसाइटी मुंबई के ठाणे में स्थित है और ये पॉश सोसाइटी में से एक है। मगर कुछ समय पहले बी विंग के 12th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 66 में मिस्टर मनोहर आप्टे ने जान दे दी थी। मिस्टर आप्टे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और वृंदावन सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे, परंतु डिप्रेशन के कारण लोनलीनेस महसूस करते थे और एक रात वो अपनी ही बिल्डिंग से कूद गए। उस दिन के बाद से ही सोसाइटी में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। लोगों का कहना है कि मिस्टर आप्टे की आत्मा अभी भी सोसाइटी में ही भटक रही है। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। यहाँ रहने वाले कुछ लोगों ने बताया कि रात को उन्हें मिस्टर आप्टे की आवाज सुनाई देती है जिसमें मिस्टर आप्टे हेल्प मी करके चिल्लाते हैं। जहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने ये बताया कि रात में अक्सर उन्हें मिस्टर आप्टे का साया दिखाई देता है। तो कुछ ये भी कहते हैं कि यहाँ मिस्टर आप्टे सोसाइटी में सो रहे सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारकर जगाते हैं। दोस्तों ये सब बनाए हुए किस्से हैं या सच्चाई? क्या वृंदावन सोसाइटी में सच में कोई भूत है या ये सब लोगों की सिर्फ कल्पना है? क्या मिस्टर आप्टे की आत्मा को शांति चाहिए? दोस्तों इसका जवाब शायद कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है कि वृंदावन सोसाइटी में कुछ तो गड़बड़ है जिसके कारण यहाँ हो रही अजीब घटनाएं लोगों को डरा देती है। नंबर 4, संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर कई लोगों और वन रक्षकों ने एक सफेद कपड़े में लिपटे हुए लिफ्ट मांगने वाले महिला के भूत को देखा है जो कि धीरे धीरे हवा में कहीं गायब हो जाता है। दोस्तों वैसे तो ये पार्क काफी ज्यादा हरा भरा और खूबसूरत है जहाँ घूमने के लिए काफी टूरिस्ट आते हैं, मगर उतने ही ज्यादा इस पार्क में काफी खतरे भी मंडराते रहते हैं। एक तरफ यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है तो दूसरी तरफ यहाँ भटकती आत्माओं का खतरा भी है। बताया जाता है कि यहाँ जिन लोगों की जान किसी जंगली जानवर का हमला करने से गई है उनकी आत्माएं इस पार्क में भटकती रहती है जो इस जगह को काफी हॉन्टेड बना देती है। यहाँ रात में लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं और कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ उन्हें महसूस होता है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। दोस्तों रात में ये जगह किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। नंबर 5, मुकेश मिल। इस मिल को 1870 में आग की चपेट में समाप्त होने के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन ये तब से इतनी खतरनाक जगह बन चुकी है कि कोई भी इसके आसपास नहीं आता। आपको बता दें इस जगह का इस्तेमाल कई हिंदी हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए किया जाता है, लेकिन कई फिल्म मेकर्स और सेलिब्रिटी भी इस जगह पर आने से डरते हैं क्योंकि उन्हें भी ये डर होता है कि कहीं कोई आत्मा उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। फिल्मों के कुछ कलाकारों तक को यहाँ किसी साय की उपस्थिति महसूस हुई है और उन्होंने अपने यहाँ डरावने अनुभव के बारे में लोगों को बताया भी है, जिसे सुनकर बाकी लोग भी डर से कांपने लगते हैं। नंबर 6, पूनम चैम्बर। 1993 में पूनम चैम्बर की सी कन्वेंट में 113 कर्मचारियों की मौत हुई जिसके कारण से आत्माओं का प्रकोप हुआ है। कुछ स्थानियों का कहना है कि प्रतिदिन 1:30 से 3:30 बजे के बीच आत्माओं की हंसी पुकार सुनाई पड़ती है। कहा जाता है कि इस चैम्बर में 1993 को एक बड़ा धमाका हुआ था और उसी धमाके में बी विंग तहस नहस हो गई थी जिसमें कई कर्मचारियों की जान चली गई थी और आज भी उनकी आत्माएं वहाँ भटक रही है, जिसके बाद से इस जगह को भी मुंबई का सबसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। नंबर 7, नरीमन पॉइंट के पास ट्राइडेंट होटल। दोस्तों इस जगह से बेहद अजीब घटना सामने आती है। मुंबई के नरीमन पॉइंट के पास एक होटल है जहाँ 14 से ज्यादा फ्लोर है, मगर 13 फ्लोर नहीं है। जी हाँ, ये सुनने में कुछ अटपटा है मगर उतना ये डरावना भी है। दरअसल अगर आप इस होटल में लिफ्ट से 13 फ्लोर पर जाना चाहेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। इस होटल की लिफ्ट आपको 12th फ्लोर पर पहुंचा देती है और 14th फ्लोर पर भी पहुंचा देती है, मगर दोस्तों जब बात 13th फ्लोर की आती है तो 13th फ्लोर कहीं गायब हो जाता है। इस होटल की यही बात इस होटल को बेहद डरावना बना देती है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है
कि 13th फ्लोर पर एक कपल ने जान दे दी थी, जिसके बाद यहाँ कई अजीबोगरीब घटना होने लगी थी, इसलिए यहाँ होटल वालों में 13th फ्लोर को बंद करवा दिया गया। नंबर 8, टावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों इसके बाद मुंबई की एक और डरावनी जगह टावर ऑफ साइलेंस है, जहाँ से लोग 7 बजे के बाद इसके आसपास भी नहीं भटकते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ आत्माओं का साया घूमता है। दरअसल टावर ऑफ साइलेंस पारसी लोगों का शमशान या कब्रिस्तान बताया जाता है, जहाँ लोगों के शव को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, इसलिए जब भी कोई इसके पास से भी गुजरता है तो उन्हें काफी बेचैनी और घबराहट होने लगती है। नंबर 9, केन्स कॉर्नर। दोस्तों मुंबई के केन्स कॉर्नर की कहानी भी बेहद अजीब है। यहाँ पास के एक बिल्डिंग में 8th फ्लोर पर एक परिवार रहता था, जिसमें कि 2004 में एक बूढ़े कपल ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी, और जिसके कुछ दिनों बाद उन्हीं के बेटे और बहू ने भी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन दोस्तों ये सिलसिला यही नहीं रुका। हैरान तो सब तब हुए जब कुछ वक्त बाद इन्हीं के पोते और पोती ने भी बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। ये घटना काफी चौंका देने वाली थी। एक के बाद एक गई। इन जानों के पीछे क्या कारण था ये आज तक किसी को पता नहीं लगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद से बिल्डिंग के 8th फ्लोर को सील्ड कर दिया गया था। अब कोई भी बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर नहीं रहता, मगर फिर भी दोस्तों यहाँ रहने वाले लोग जब भी इस फ्लोर से गुजरते हैं तो उन्हें अजीब सा खौफ आज भी महसूस होता है। नंबर 10, ताजमहल होटल। दोस्तों मुंबई का ताजमहल पैलेस होटल एक ऐसा होटल है जिसे न केवल शानदार और आलीशान होने के लिए जाना जाता है, बल्कि हॉन्टेड होने के लिए भी जाना जाता है। यह होटल 1903 में जमशेदजी टाटा द्वारा बनवाया गया था, जिसकी प्रेरणा एक अपमान से मिली थी। कहते हैं टाटा को ब्रिटिश राज के समय में किसी यूरोपियन होटल में एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि वो इंडियन थे। तो टाटा ने सोचा कि वो मुंबई में एक ऐसा होटल बनाएंगे जो ब्रिटिश होटल्स से भी बेहतर होंगे। और दोस्तों उन्होंने ऐसा कमाल का होटल बना भी दिया। लेकिन इस होटल में हो रही हॉन्टेड गतिविधियों का जिम्मेदार होटल के कंस्ट्रक्शन के दौरान होटल के चीफ आर्किटेक्ट W.A. चैम्बर्स की मिस्टीरियस डेथ को बताया जाता है। कुछ सूत्रों के अनुसार चैम्बर्स को पता चला कि होटल के डिजाइन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। दरअसल जैसा आर्किटेक्ट ने इसका डिजाइन सोचा था, होटल उतना शानदार नहीं बना था। उनके अनुसार होटल का मुंह गेटवे ऑफ इंडिया की ओर होना चाहिए था, लेकिन गलती से वो अपोजिट डायरेक्शन में बन गया। चैम्बर्स जो परफेक्शनिस्ट माने जाते थे, उनको इस बात का काफी ज्यादा गिल्ट फील हुआ और डिप्रेशन में आकर उन्होंने होटल के 5th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। तब से कहते हैं कि चैम्बर्स की आत्मा उसी होटल में है और वो अभी तक भटक रही है। कुछ स्टाफ मेंबर्स और गेस्ट ने बताया कि रात को उन्हें चैम्बर्स का साया दिखाई देता है, तो कभी वो होटल के कॉरिडोर में घूमते नजर आते हैं। तो कुछ लोगों ने इनकी अजीबोगरीब आवाजें भी सुनी है, जिसमें से कुछ ने कहा है कि वो कहते हैं कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, यानी अब तक उनकी आत्मा को गिल्ट है कि वो ताज को जितना बेहतर बनाना चाहते थे वो इतना बेहतर नहीं बना। हालांकि दोस्तों इसके बाद भी ताज होटल मुंबई ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। और दोस्तों इस होटल के हॉन्टेड होने की वजह सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस होटल के भूतिया होने की एक और बड़ी वजह बताई जाती है। दरअसल 2008 में 26/11 अटैक के दौरान होटल में टेररिस्ट ने हॉस्टेजेस लिए थे और फायरिंग और बॉम्ब्स ब्लास्ट किए थे, जिसके दौरान इस हमले में होटल के 31 लोगों की जान गई थी और कई लोग जख्मी हुए थे। कुछ सूत्रों के अनुसार इस होटल में आज भी उन लोगों की आत्माएं भटक रही हैं। यहाँ रुकने वाले बहुत से लोगों को चीखने की आवाजें, खून के धब्बे और बंदूक की गोली चलने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि खूबसूरत सी दिखने वाली ताज होटल की इमारत भी मुंबई की सबसे डरावनी जगहों में शामिल की गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो मुंबई की हॉन्टेड जगहों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों क्या सच में इन जगहों पर भूत रहते हैं? हमें कमेंट का इंतजार है कि आप इन हॉन्टेड प्लेस के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपने पहले कभी इन जगहों के बारे में सुना या देखा था? हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।